नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 कक्षा 9th के लिए आज हम विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको पूरा है A to Z है वो हल करने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पर छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि इसमें ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किससे पृथक है वो किया जा सकता है। पृथक मतलब अलग है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं, तो वो आपका होगा अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। रसोई घर होते हैं ना, रसोई घर में खाना बनाने में जो प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। क्या होती है? एलपीजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है भाई? 21% होती है। कितनी परसेंट होती है? 21% होती है। नेक्स्ट आपका चौथा, कोबाल्ट का प्रतीक है, कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? CO है। क्या है? CO। और जो इस मैं ये वीडियो में जो आपको है ना क्वेश्चन पेपर है ना उसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और या फिर आप सर्च भी कर सकते हो GROW ग्रो SHIKSHA ग्रो शिक्षा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अब देखिए अगला है, परमाणु के केंद्र में होते हैं। परमाणु के केंद्र में कौन होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो इसमें होगा भाई आपका बिल्कुल सही है, DNA तथा प्रोटीन के। किसके? DNA तथा प्रोटीन के। ग्रंथियों का निर्माण किसके ऊतक में होता है? ग्रंथियों का निर्माण पेशी ऊतक में, है ना। पेशी ऊतक में नहीं होता है, यहाँ पर होगा क्या होगा? एपिथीलियम ऊतक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला, एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? जलीय पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से बल का मात्रक है, बल का मात्रक है वो कौन है? नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पूछा। देखो पाउंड ये भी है, डाइन भी है, न्यूटन भी है, लेकिन जूल है वो नहीं है। क्यों नहीं है? जूल किसकी इकाई है भाई? ऊर्जा की है। किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। आप सभी स्टूडेंट को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर बल होगा नहीं इसलिए, है ना। नेक्स्ट है, जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। जूल का सबसे अधिकतम मान कहाँ पर होता है? जैसे पृथ्वी की सतह पर होगा, ऊंचाई पर होगा, या फिर गहराई में होगा, या फिर केंद्र पर होगा। दोनों में से, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है भाई? आप तो, या तो मैं आपको बता रहा हूँ, दो लिख सकते हो इसमें। देख, एक तो लिख सकते हो आप 273 केल्विन। ठीक है, 273 इस प्रकार के लगा देना पीछे ना। और या फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस भी हैं वो लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जिंक 30% तथा कॉपर 70% का मिश्रण। किसका मिश्रण है भाई? दोनों ये पित्तल का मिश्रण है। किसका है? पित्तल। ठीक है, पित्तल एक मिश्रण धातु है, वो किससे बनती है? जिंक और कॉपर से। लोहे का प्रतीक Fe है। आप सभी स्टूडेंट को पता है लोहे का प्रतीक क्या है? Fe है। और परमाणु संख्या कितनी है भाई लोहे की? जो Fe है ना, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। ये भी आपको याद रखनी है, जो कि उसके लैटिन नाम से व्युत्पन्न होता है। किस लैटिन नाम से व्युत्पन्न होता है, किए गए हैं? तो वो बताना है फेरम। क्या है? फेरम। फेरम की स्पेलिंग यहाँ पर लिख दो, FERRUM, फेरम। ठीक है, ये सही होगा। माइट्रोकॉन्डिया कोशिका का कहलाता है। कोशिका क्या कहलाता है? पावर हाउस, शक्ति ग्रह कहलाता है। पावर, पावर यानी शक्ति, हाउस यानी घर, है ना। पावर हाउस, शक्ति ग्रह। ठीक है, शक्ति ग्रह लिखने चाहो तो आप लिख सकते हो शक्ति और फिर इधर ग्रह। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ऊतक का समूह होता है। ऊतक किसका समूह होता है भाई? कोशिकाओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? कोशिकाओं, कोशिकाओं का समूह होता है। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर क्या करती हैं? तैरती हैं। क्या करती हैं? तैरती हैं। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। PDF वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो सभी स्टूडेंट को पता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विलियन किसे कहते हैं? तो इसमें लिख दोगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? तो वो होता है 1:16। कितना होता है? 1:16। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, गालजी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की?
तो किस वैज्ञानिक ने की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कमिललो। एक मिनट से ही लिखने दो, है ना, ताकि आपको वो है ना कन्फ्यूजन नहीं हो फिर क्या भाई एग्जाम में ये सही होगा या फिर ये सही होगा, शायद ये क्वेश्चन आ जाए ना। कमिललो लीजिए, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कौन सा था भाई, ये वाला ना, परहो का शीर्ष विभोजक है वो कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, जड़ों और जड़ों और तनों की वर्दी वाले भाग में, जड़ों और तनों की जो वर्दी वाले भाग है ना उसमें है पाया जाता है कौन, शीर्ष विभोजक, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट कौन सा है भाई इसमें, हाँ ये वाला, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, उस ऊतक का नाम बताना है, तो वो ऊतक हो जाएगा आपका आपका पेशीय ऊतक, क्या हो जाएगा, पेशीय ऊतक, ठीक है। हाँ अब अगला देखिएगा, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसे होता है, तो आपको लिखना है एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा इस प्रकार लिखना है, ठीक है, एक सीधी रेखा, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, ओके। नेक्स्ट है, वेग से क्या अभिप्राय है, तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और उसके बाद ये नंबर है, भार किसे कहते हैं, तो भार में लिख दोगे, भौतिकी में किसी वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के माप को भार कहते हैं, ठीक है, ओके। वापस बोल रहा हूँ, भौतिकी में किसी वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के माप को भार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल के तथ्य को सबसे पहले किसने दिया था, ये तो सभी को पता है ना, सबसे पहले किसने समझा था, है ना, वो बताना है, तो वो होगा आपका आइजैक न्यूटन, क्या होगा, आइजैक न्यूटन। अगर आपने न्यूटन लिखा तो भी सही है, और पूरा नाम है आइजैक आइजैक न्यूटन, ठीक है। हाँ और कब खोज की थी, तो आपको मैं बताऊंगा। देखो पहले 6 सेब गिरे, फिर 6 और गिरे, फिर 6 और गिरे थे, और लास्ट में एक गिरा, तब उसको पता चला ये गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। कब, 1667 में। वापस बोल रहा हूँ, पहले 6 सेब गिरे पेड़ से, उसको पता नहीं चला, फिर 6 और गिरे, फिर 6 और गिरे, बिल्कुल पता नहीं चला, फिर लास्ट में एक गिरा, फिर उसको पता चल गया, है ना, तो एक सेब गिरा पता चल गया, ओके। अगला देखिएगा नेक्स्ट खंड ब, 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। अब पदार्थ के कणों की विशेषता लिखनी है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अणु या परमाणु, दो अंतर लिखे, कैनाल किरण क्या, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दो अंतर लिखने, हृदय पेशी के लक्षणों को लिखना है। इस प्रकार से आपको हल करना पेपर, है ना। हृदय पेशी के लक्षणों को लिखिए, विभेजक उद्योग की कोशिकाओं की विशेषता लिखिए, चाल या वेग में अंतर लिखिए, जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में से गतिशील तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों झुक जाते हैं भाई बताओ। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है वो लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है। देखो CaCl2 है, K2SO4 है, CaCO3 है, ठीक है, इनका नाम है वो लिखना है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, भोजन में सरल, उत्तक, जटिल के किस प्रकार भिन्न है। यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित है, और यात्रा समाज पर 2400 प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 और लगते हैं तो कार की औसत चाल वो ज्ञात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, अगला है खंड द, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं, उदाहरण के साथ वाक्य कीजिए, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, कर लोगे। रदरफोर्ड के अल्पाकरण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इसके प्रयोग के प्रश्न बताइए, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन करना, ठीक है। तो पेपर ज़्यादा सरल ही है, ठीक है, हार्ड नहीं है। पादप कोशिका का नाम, चित्र बनाओ के लिए 2 कोशिकाओं का वर्णन करना जो पादप कोशिका में पाए जाते। इस प्रकार से एक और न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको करना होगा, ठीक है। और PDF वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम। देखो ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, मैं आपको स्क्रीन पर है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।